हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनॉमियल फंक्शन हैविंग लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 5/2, ओके, एंड एफ जीरो इज इक्वल टू 2, एफ वन इज इक्वल टू 2 इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एफ डैश एक्स गिवन है। यहाँ पे एफ डैश एक्स है, लैम्डा और म्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 5/2 एक लोकल मिनिमा दिया हुआ है, और एफ एक्स का एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, और उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ डैश एक्स एक डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक, तो हमें ये पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, एक पॉलिनॉमियल निकालना है जो क्या है, एफ डैश एक्स वाला है ना। अगर एफ डैश एक्स पता चल गया पॉलिनॉमियल, तो हम क्या कर देंगे, उससे एफ एक्स भी पता चल जाएगा। और उसके बाद ये चीज़ आपको जो गिवन है लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 5/2, ये काम की चीज़ है। लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 5/2, और यहाँ से जो चीज़ दी गई है, देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ जीरो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 है, और एफ वन की वैल्यू क्या है, 2/2 दैट इज़ 1। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एफ वन की वैल्यू क्या है, 2/2 दैट इज़ 1, है ना। तो ये दो बातें यहाँ से पता चली। और यहाँ पे इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है 5/2 पे, तो जो भी लोकल मिनिमा वाला पॉइंट होगा, है ना, पॉलिनॉमियल का ग्राफ ऐसे बनेगा, मान लो इस तरीके का। तो ये जैसे मान लेते हैं ऐसे बना, तो यहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, तो इस जगह पे क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसी पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश 5/2 की वैल्यू क्या होगी। इससे ये कंक्लूड किया कि एफ डैश 5/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात भी आपको पता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें हिडन है। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया, हमने कैसा भी हो, डिपेंड करेगा ना कि कैसा है, ठीक है, क्यूबिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन जो मिनिमा वाला पॉइंट होगा ग्राफ में कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे स्लोप 0 होगा, और ये कब हो रहा है, जब क्या है 5/2 है एक्स की वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पे स्लोप भी 0, तो एफ डैश 5/2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। अब हमें सबसे पहला काम क्या है कि हम एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई कर लें, है ना। तो एफ डैश एक्स सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो चलते हैं यहाँ पे। ये बड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है ना। क्या करें, इसमें हम कुछ रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन करेंगे ना, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, पहले कॉलम में देखो, कॉलम 1 क्या है, 2 लैम्डा एक्स है ना, म्यू, और 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 म्यू। दूसरा कॉलम दिख रहा है आपको, 2 लैम्डा एक्स माइनस 1 म्यू प्लस 1, 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 म्यू प्लस 1। तो ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, है ना। तो अगर हम क्या करें, C1 को रिप्लेस कर दें C1 माइनस C2 से, तो बड़ा आसान सा दिखेगा। देखो C1 को रिप्लेस कर दें C2 माइनस C1 को रिप्लेस कर दिया जाए C1 माइनस C2 से, ठीक। और क्या करें, C2 को भी अगर हम कर दें, C2 को रिप्लेस कर दें क्या देखो, C2 को रिप्लेस कर दें C2 माइनस C3 से, तब भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, तो C2 को हम लोग लिखेंगे, C2 को रिप्लेस कर देते हैं C2 माइनस C3 से, है ना। तो अब देखो ये डिटरमिनेंट कैसा बन जाएगा, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये हो गई। तो C1 को पहले देखो, C1 माइनस C2 करेंगे तो 2 लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1, तो ये सीधे बन गया, 1 आ गया। पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को माइनस करो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये पहला 1 बचा। यहाँ से म्यू माइनस 1, तो माइनस 1 बचा यहाँ पे, ओके। और ये 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस 2 म्यू माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 बचा, ये आ गया, देखो, ठीक। फिर क्या करना है, C2 को रिप्लेस करना C2 माइनस C3 से, तो C2 वाले को देखो C3 से माइनस करेंगे, तो ये 2, ये माइनस जाएगा, कर सकते हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस म्यू माइनस 1, तो माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा एक्स उड़ गया, और ये माइनस म्यू हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस म्यू, तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस म्यू। समझ आ गया। तो इस वाले को इससे माइनस कर देंगे, देखो ये तो कर ही सकते हो, इसको इससे माइनस करो, फिर इसको 2 म्यू प्लस 1 से माइनस 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू प्लस 1 माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू प्लस 2, म्यू प्लस 2 आ गया, ओके। फिर तीसरा क्या, देखो ये जाएगा, तो 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 में इससे इसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस 2 लैम्डा एक्स कट जाएगा, तो 2 म्यू प्लस 1 माइनस में, तो म्यू प्लस 1 बचेगा,
तो आ गया म्यू प्लस 1 आ गया। ओके, अब देखो जरा, म्यू प्लस 1 आ गया। अब तीसरे को चुपचाप लिख लो जैसा है, तो हो जाएगा आपका 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू प्लस 1, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू प्लस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, और 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब देखो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और करते हैं तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे अगर हम पहली रो को ध्यान से देखें, है ना, ये आपको दिख रही है पहली रो कौन सी है, ये वाली है ना, ये पहली रो है, देखो ये पहली रो है। इस रो में अगर हम देखो क्या करें, लास्ट रो देखो, तीसरी रो को देखो, अगर पहली रो को क्या करें, तीसरी रो में ऐड कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पहला एलिमेंट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, 0 हो जाएगा। तो ये 0 होना शुरू करेगा, है ना। या फिर एक काम और कर सकते हैं, पहली रो में तीसरी रो ना ऐड करें, पहली रो में दूसरी रो ऐड करने से और फायदा मिलने वाला है। देखो यहाँ पे क्या -2 माइनस म्यू, यहाँ पे क्या है प्लस का म्यू प्लस का 2 है। तो जैसे अगर हम इसको ऐड करेंगे, पहली रो को दूसरी रो में ऐड किया, तो आपको ये एलिमेंट 0 होता दिखेगा, है ना। करते हैं, तो देखो हमने क्या किया, R1 को रिप्लेस कर दिया किससे, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 प्लस R2 से, है ना। ऐसा करने से आपको देखो क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये जैसे ऐड करेंगे 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 माइनस म्यू, म्यू प्लस 2 खत्म हो गया, 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू आ गया। और अब देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, यहाँ पे हो जाएगा म्यू प्लस 2, बाकी तो रो ऐसे लिख लो जो है, और यहाँ पे -1, यहाँ पे है म्यू प्लस 1, और यहाँ पे क्या 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू। ठीक, अब बाकी क्या, अब देखो 2 एलिमेंट 0 हो गए, पहली रो के 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो आप चाहो तो डिटरमिनेंट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, है ना, सीधे ओपन कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रहा। तो जैसे हम डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, देखो तो ये पहला टर्म 0 0 0, तो लास्ट में गया क्या, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, देखो यहाँ से 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये कट ये तो 2 टर्म शुरुआत वाले 0 हो गए, कोई मतलब ही नहीं। ये हो जाएगा आपका दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू म्यू माइनस म्यू माइनस वन हो गया, और ये माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट है ना, म्यू प्लस 2 इंटू -1, तो माइनस प्लस हो गया, म्यू प्लस 2 हो गया। ओके, तो ये क्या आ गया, देखो ये तो बड़ा सिंपल सा आ गया, म्यू से म्यू उड़ गया, और -1 प्लस 2 क्या आ गया, 1 आ गया, 1 इंटू दिस 1, तो आ गया 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू। और क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुकी है। इतना तो बड़ा सा लग रहा था, डरावना सा, लेकिन बड़ा सिंपल सा आ गया। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया यहाँ पे देखो। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू आ गई। ओके, अब इसको हम लोग चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, तब करते हैं। तो हम याद रखना एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू आई प्लस म्यू। तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ चुका है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू। अगर हम क्या लिखना चाहें, एफ एक्स लिखना चाहें, तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू, है ना, और इंटू डी एक्स कर दिया इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा एफ एक्स आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस म्यू एक्स हो गया, और प्लस कांस्टेंट एक सी लगा देते हैं यहाँ पे, एक सी कांस्टेंट ऐड हो गया। तो ये 2 से 2 उड़ गया। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, देखो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस सी आ गई। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बड़े काम का है। देखो अब यहाँ पे अननोन पैरामीटर कौन से, लैम्डा म्यू और सी क्या अननोन वैल्यू है ना। तो लैम्डा म्यू और सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है, तो उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे। जैसा कि देखो पहले तो ये दिया हुआ है कि F0 2 है, F1 1 है, यहाँ से रख के निकाल लेते हैं, और एक F डैश 5/2 की वैल्यू 0 है। समझ आ गई बात। तो F डैश 5/2 की वैल्यू 0 है। तो देखो
ये तीन वैल्यूज गिवन है, एफ डैश 5/2 दिया हुआ है 0, f0 2 दिया है, f1 1 दिया है। फटाफट रख के लैम्डा म्यू और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं एफ डैश वाला। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो क्या मिलेगा देखो जरा, तो ये आ जाएगा एफ डैश 5/2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा और x की वैल्यू 5/2 डाल दिया, ओके, और प्लस म्यू। तो यहाँ से एफ डैश 5/2 0 है तो ये चीज़ हो गई 0। तो पता चला 5 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है ना। अभी लैम्डा म्यू निकालना है। अब f0 से निकाल लेते हैं। f0 के लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे। तो इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो, तो f0 की वैल्यू क्या है 2 है, और इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये टर्म 0 प्लस c आ गया। तो सीधे c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई है ना। चलो ये c की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद फिर क्या करेंगे, f1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ से f1 की वैल्यू 1, f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी, और कितने के बराबर है 1 डाल देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू। तो लैम्डा प्लस म्यू और प्लस सी है ना, ये x की वैल्यू 1 डाला तो ये हो गया लैम्डा प्लस सी। लैम्डा प्लस म्यू प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से हम देखो सी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 2 आ चुकी है। तो सी की वैल्यू अगर हम 2 डाल दें यहाँ पे तो एक काम हो सकता है क्या, लैम्डा प्लस म्यू और प्लस सी की वैल्यू डाल दिया 2 हमने यहाँ से है ना, तो ये आ गया 1। तो यहाँ देख सकते हैं लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गई है ना। तो एक ये क्वेश्चन मिल गई। अब हमारे पास देखो सी की वैल्यू 2 है, लैम्डा प्लस म्यू में एक दो रिलेशन, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग है ना, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी मदद से निकाल सकते हैं। देखो पहली ये वाली और इन दो की मदद से, इसकी और इसकी मदद से हम लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी। सी तो ऑलरेडी आ ही चुका है तो पॉलिनॉमियल भी मिल जाएगा हमें। कैसे करेंगे देखो यहाँ से आप निकालो, म्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं -5 लैम्डा रख सकते हैं, ठीक, और इसमें रख दो जरा इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा और म्यू की जगह मैंने रखा -5 लैम्डा, -5 लैम्डा और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो -5 लैम्डा क्या आ गया देखो यहाँ पे, लैम्डा -5 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/4 हो गया। तो लैम्डा हमारा आ गया 1/4 और आप आसानी से रख सकते हो इसमें, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो इसी में रख लो। तो ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5 1/4 रख दिया तो ये आ जाएगा -5/4 आ गया, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ गई -5/4। तो इस तरीके से हमारा एक एफ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, लैम्डा की वैल्यू डाल देते 1/4 तो 1/4 x स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू क्या आ गई -5/4 तो -5/4 x, और c की वैल्यू क्या है +2। तो ये आपका एफ आ गया है ना, ये आ गया हमारा एफ आ गया। और f डैश x अगर रखना चाहो तो रख लो। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखो तो ऑप्शन में क्या, पहला कंडीशन तो लिखा हुआ, पहला ऑप्शन क्या है लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो देखो ध्यान से, लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। और ये ऑप्शन सही होने का मतलब क्या हुआ देखो, पहला ऑप्शन हो गया हमारा सही भाई। अगर पहला सही हुआ, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू क्या है -1 है, तो लैम्डा प्लस म्यू -5 नहीं हो सकता है ना। अगर लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो लैम्डा प्लस म्यू प्लस 5 0 हो नहीं सकता। इसका तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ये तो नहीं होगा। तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो गया, चेक कर लिया। अब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है देखो जरा, दूसरे में क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx/x² + 4, और उसकी पावर क्या है fx/x है ना। तो ये लिमिट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए चलते हैं अगले पेज पे, ठीक। तो हमने ये लिख लिया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसकी लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx/x² + 4, उसकी पावर क्या है fx/x, ये 0 है कि नहीं ये चेक करना है। तो शुरू करते हैं इसको। तो देखो हमारे पास fx आ चुका था, fx हम ये यूज करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे fx लिखो बड़ा सा। तो ये आपको दिख रहा है कि इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं x² - 5x और प्लस 4 दूनी 8 लिख लें, और बाई 4 लिख लेते हैं, ऐसे अच्छा रहेगा है ना। x² - 5x + 8/4, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 5x + 8, और बाई क्या करेंगे 4, और नीचे क्या x² + 4 है, ओके। और इस पूरे की पावर कितनी है fx/x है, मतलब x² - 5x + 8 बाई क्या है, ये 4 तो है ही, और साथ में इसमें x लिखा हुआ × x है, और ये लिमिट निकालनी है। देखो अब
क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा, तो एक काम ये करो, देखो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन से और नीचे वाले से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, या क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये कुछ ऐसा सीन दिखेगा। देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो ये बनेगा आपका 1 माइनस 5/x और प्लस 8/x² हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 4/x², क्लियर। और उसकी पावर क्या है ऊपर देखो जरा, इसको भी हम लोग चाहें तो कर लेते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा आपका x² माइनस 5 और प्लस 8/x ऐसे लिख लिया। ऐसा करने से आपको देखो फायदा क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो आप, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा है ना, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये चीज किधर टेंड करेगी, ये 0 की तरफ जाएगी। जब x इन्फिनिटी जाएगा तो 5/इन्फिनिटी क्या होगा 0, 8/इन्फिनिटी स्क्वायर किधर जाएगा 0 की तरफ जाएगा, ये किधर जाएगा 0 की तरफ है ना, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 और नीचे क्या है 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो ये पूरा ब्रैकेट वैल्यू क्या आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये अंदर आ गया आपका 1/4 की तरफ टेंड किया, और ऊपर किधर जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो जी, तो ये आ गया आपका बेस जो है, ये वाला बेस किधर चला गया 1/4 की तरफ, और ये किधर जाएगा, ये हो जाएगा ये 0 की तरफ जाएगा, और ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये आ गया, तो 1/4 की पावर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किया, और 1/4 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। समझ आ गई बात, ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 1/4 तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपान क्या हो जाएगा 4 की पावर इन्फिनिटी, मतलब बड़ा था इन्फिनिटी, और 1 अपान इन्फिनिटी किधर जाता है 0 की तरफ जाता है, 0 की तरफ टेंड करता है, ठीक। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 0, तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है ना, देखो 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब एकदम सत्य बात लिखी है ना। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चेक करते हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया सही हो गया है ना, दूसरा ऑप्शन सही कर देते हैं हम लोग, एक मिनट, तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया, तीसरा तो गलत है। और चौथे में क्या, नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ 4x इक्वल टू मॉड x R2, ये पता करना है, इसके सोल्यूशन कितने हैं, 4fx इज इक्वल टू मॉड x R2 है ना, तो ये इक्वेशन लिखते हैं पहले तो, ओके। तो हमने इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन पता करना है, 4fx इज इक्वल टू मॉड x है ना, तो देखते हैं, तो हमारे पास fx आ चुका है, fx क्या है देखो, fx की जो वैल्यू है वो क्या है, तो fx आपके पास ऑलरेडी आप निकाल चुके हो है ना, और ये इसके इक्वेशन के सोल्यूशन बताने हैं। तो यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट साइड में 4fx है, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू एफ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन रिड्यूस हो गया ऐसा, x² माइनस 5x प्लस 8 और इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड x है ना। तो देखो ग्राफिकली कर लो बेटर रहेगा है ना, आप क्या करो इसका ग्राफ बना दो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ बना दो, मॉड x ग्राफ बना दो, जितने पॉइंट पे कट करे हो जाएगा है ना। तो इसका ग्राफ बनाना आसान काम है। तो पहला तरीका क्या है कि आप ग्राफ बना के कर दो, इसका ग्राफ बना लो और इसका ग्राफ बना लो, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे काउंट कर लो। या एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, पॉलिनॉमियल ये दोनों साइड में है ना, इधर पॉलिनॉमियल इधर क्या मॉडुलस फंक्शन है, मॉड हटा के सिंपली इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपको दिख जाएगा सीधा सीधा। तो ग्राफ से बेटर होगा कि आप सिंपली सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो हमने क्या किया, दो केस यहाँ पे कंसिडर, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज बतानी कितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हैं यहाँ पे। तो एक केस लेते हैं, सबसे पहला केस 1, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर एक्स पॉजिटिव ले लिया है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया तो क्या होगा x² माइनस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस कर लो, फिर एक्स लेस देन 0 वाला देख लेते हैं। तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड हटाएंगे तो सिंपली एक्स लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस एक्स इधर उठा लो तो माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ रही है देखो जरा, x², अब इसको फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, 4 दूनी 8 है ना, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 हो गया और माइनस 2 कॉमन ले लो, x
2 चक्को 8 है ना। तो x -2 मिल गया और x -4 मिल गया। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 रियल वैल्यू, 2 आ गई वैल्यूज है ना, 1 2 और 4। दूसरा चीज हमें सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा तो आप x की वैल्यू क्यों निकाल लो, देख लो। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो जरा, इसका d क्या अगर पॉजिटिव हो तो इसका x की 2 वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी, और d इसका क्या है पॉजिटिव है ना। b स्क्वायर अगर हम करें b स्क्वायर -4 AC, देखो d की वैल्यू अगर हम चेक करें तो 36 b स्क्वायर -4 AC, 4 a की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक, और a की वैल्यू 1 है, तो सॉरी c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 1 है, तो हो गया 4 AC हो गया कितना 8 चौक 32, तो 36 - 8 चौक 32 हो गया, कितना आ गया 32 4, पॉजिटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो बस हमें दिख गया कि यहाँ से 2 सोल्यूशन, 2 वैल्यूज ऑफ x यहाँ से मिलेंगी, वैल्यूज ऑफ x। आपको ये सोल्यूशन पूछा जाता तो निकाल भी लेते फैक्टराइज करके, नहीं पूछा गया मत करो, यहाँ से मिल गया। अब एक दूसरा केस, और एक और ये केस हो सकता है, केस 2, अगर x की वैल्यू निगेटिव लिया तब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है ना। और यहाँ पे दोनों सोल्यूशन जो आए हैं x की वैल्यू, ये भी ध्यान देना, यहाँ पे x की जो दोनों वैल्यूज आई क्या 2 और 4 दोनों क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। समझ आ गई बात। अगर पता चला इसमें से कोई एक निगेटिव हो जाता तो उसको रिजेक्ट कर देते, क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा केस, तो यहाँ पे x लेस देन 0, तब देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। तो x स्क्वायर -5x + 8 हो गया, और इक्वल टू अगर x निगेटिव हुआ तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे -x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये इधर -x प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा +x -4x बचेगा +8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी देखो, तो यहाँ से आपको दिख रहा b स्क्वायर माइनस, यहाँ से तो d ही निगेटिव दिख रहा, d क्या दिख रहा -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 8 8 चौक 32 16 ये तो निगेटिव आ गया भाई, निगेटिव वैल्यू आ गई डी की। तो यहाँ से x की इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ से कुछ मिलेगा ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल हैं, 2 और 4 देखो पॉसिबल थी, तो ये चेक करना बहुत जरूरी काम है। तो हमें 2 सोल्यूशन मिले इसी क्वेश्चन के, तो देख लेते हैं आंसर में क्या दिया है। आंसर में यही दिया हुआ 2 सोल्यूशंस है ना, देखो ओके। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 4f(x) इक्वल टू mod x r2, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। तो इसके 2 सोल्यूशन है, एकदम सही बात लिखी हुई है, इसको टिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन कौन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। ओके, थैंक यू।